हाय फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर, बिहार एसआई का सेट और बिहार बीपीएससी टीचर के लिए भी ये सेट चलाया जा रहा है। तो इसमें सिर्फ कुछ क्वेश्चन को बढ़ाया गया है और कुछ क्वेश्चन को अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ा गया है और बीपीएससी टीचर के लिए उपयोग किया गया है। तो एक नंबर क्वेश्चन से चलिए। मौर्य काल में टैक्स को छिपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता है? तो मृत्यु दंड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इनमें से कौन वर्ष 2030 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो स्वामी सहजानंद जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन जोड़ा गलत है समाचार पत्र में? मौलाना आज़ाद, अल हिलाल, लोकमान्य तिलक, केसरी, जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड और महात्मा गांधी। यही गलत है। महात्मा गांधी का द पायनियर नहीं होगा महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, किसके मांग पर ब्रिटेन सरकार ने भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेल्ली आयोग का गठन किया था? तो उदारवादियों, तो वेल्ली आयोग हो जाएगा उदारवादी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे, 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? तो वार्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसने कहा मध्य रात्रि के लकीर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्र के लिए जाग उठेगा? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पुष्यमित्र शुंग के समय यवन आक्रमण हुआ था। इसका वर्णन निम्न में से किसमें मिलता है? तो गार्गी संहिता में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 पाएंगे, मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो हेमचंद सूरी जो है कि मध्यकालीन विद्वानों में जैन धर्म का अनुयायी था, हेमचंद सूरी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939। क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे, भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें क्या शामिल नहीं है? तो ऋणों की वसूली शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संरचना है? तो बहुअस्थायी आयोग है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लोकपाल अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में कौन सुलेमित नहीं है? अधिकार और संस्थान। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति लोक उपक्रमक समिति है, यही गलत है। भारत का महाधिवक्ता लोकसभा की बैठक में भाग लेता है। भारत का महान्यायवादी राज्यसभा में। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मौलिक कर्तव्य, ये हो जाएगा संविधान का 42वां संशोधन हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। संसद मौलिक अधिकार में संबोधन कर सकती है। तो ये हो जाएगा केशवानंद भारती केस में। मूल ढांचे का सिद्धांत, ये हो जाएगा मिनर्वा मिल्स केस में मूल ढांचा। इंसान मानव के अनैतिक व्यापार का निषेध, ये हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 23 में। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक अध्यक्ष कौन करता है? तो कार्यवाहक अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन 18 देखिए, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है अनुच्छेद और प्रावधान। तो कानून के प्राधिकरण के बिना कर नहीं लगाया जाएगा, अनुच्छेद 265 में। भारत की संचित निधि है अनुच्छेद 266 में। आकस्मिक निधि 267 में।
अंतर्राज्य परिषद 263 में हो जाएगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, काम करने के अधिकार की राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 42 के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है तो मोहोगनी और रोजवुड। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से भारत को कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? तो ताप्ती नदी भारत में ज्वारनद मुख बनाती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विषुवतीय वर्षा वन की ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आयरिश सागर स्थित है ब्रिटेन के पश्चिम में। आयरिश सागर कहाँ स्थित है? ब्रिटेन के पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कौन सुलमित नहीं है पूछा जा रहा है। काली मृदा महाराष्ट्र में पाया जाता है, लेटेराइट मृदा तमिलनाडु में पाया जाता है, पीट मृदा गुजरात में नहीं पाया जाता है, यही गलत है, और जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इताई बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है वह किस नदी पर स्थित है? वह पराना नदी पर स्थित है। इताई बांध पराना नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो सुरुत से 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरुत से। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हवारोता जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, होंडुरास की राजधानी कहाँ है? टेगुसिगल्पा है। होंडुरास की राजधानी टेगुसिगल्पा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, नासा के मानव रहित यान जूनी ने किस ग्रह पर परीक्षण किया है? तो ये बृहस्पति ग्रह पर परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाने की गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32 देखिए, तेज क्या है? तो तेज डिजिटल पेमेंट ऐप है तेज। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है? तो स्टैगफ्लेशन कहलाती है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, शोधकर्ता वैज्ञानिक किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आता है शोधकर्ता वैज्ञानिक। क्वेश्चन 35 देखिए, निम्न में कौन सुलमित नहीं है? तो केलकर समिति परोक्ष कारोपन से है, करारोपण से। केलकर समिति परोक्ष करारोपण से। रंगराजन समिति पेट्रोलियम उत्पादन पर शुल्क। वाई रेड्डी समिति कर नीति, यही गलत है। राजा चलैया समिति कर सुधार से हो जाएगा। तो 35 का ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्वेश्चन 36 देखिए, वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है तो क्रोम है। वेब ब्राउजर का एक उदाहरण क्या है? क्रोम। क्वेश्चन 37 देखिए, कंप्यूटर में लोगो क्या है? तो प्रोग्रामिक भाषा है लोगो। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सा है? तो प्लान कैलकुएल। पहली कंप्यूटर भाषा क्या है? प्लान कैलकुएल। क्वेश्चन 39 देखिए, दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। दूध सागर गोवा याद रखेंगे। क्वेश्चन 40 देखिए, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो माउंट आबू में आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है। माउंट आबू को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, अंथुरियम महोत्सव चपचारकूट पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो चापचार अंथुरियम ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, जी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से हो जाएगा। ये पिछले दिन भी क्वेश्चन था, तो 4-5 दिन पहले क्विज में आया था। जी मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो गोल्फ खेल से जुड़े हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ी पुराना है। क्वेश्चन 45 देखिए, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है? तो तबकात ए नासरी से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 47 देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, G15 एक समूह है, तो ये विकासशील देश का समूह है G15। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, RTI कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ था? 2005 में RTI कानून प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 पाएंगे, सुलमित नहीं है ये पूछा जा रहा है, जलयान निर्माण उद्योग और अवस्थित है। गार्डन रिच शिप लिमिटेड कोलकाता में स्थित है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा में स्थित है। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ये मुंबई में स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये विशाखापत्तनम में स्थित है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, फिनलैंड की संसद कहलाती है संसद। फिनलैंड की संसद को क्या कहते हैं? संसद। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किन की लिखी हुई है? तो चेतन भगत की लिखी हुई पुस्तक है। क्वेश्चन 54 देखिए, भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया है? तो रुद्रम फर्स्ट को DRDO ने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, सैरसौ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सैरसौ अनुसंधान संस्थान राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? पोंग बांध ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, किसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है? तो नाग को दागो और भूल जाओ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, GST पंजीकरण में कुल कितनी संख्या होती है? तो GST पंजीकरण में 15 होती है, आधार कार्ड में 12 होती है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? सनी डेज, सुनील गावस्कर, यही गलत है। स्टेट फ्रॉम द हीट कपिल देव, क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव, वन डे वंडर्स सुनील गावस्कर, वन डे वंडर्स हो जाएगा सुनील गावस्कर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो INS चक्र है भारत की प्रथम पनडुब्बी, INS चक्र। क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए, पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह में। पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, फुल फॉर्म ALGOL का एल्गोरिथम लैंग्वेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, UNIDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में स्थित है। UNIDO का मुख्यालय हेडक्वार्टर वियना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आएंगे, सुलेमित नहीं पूछा जा रहा। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, वीरता दिवस 9 अप्रैल को, हिंदी दिवस 10 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कल्याणी अम्मा रागनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से? मोहिनी अट्टम से है। कल्याणी अम्मा रागनी देवी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो उर्वरक के लिए नांगल को जाना जाता है। क्वेश्चन 68 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मंदिर कहाँ स्थित है?
ये इंडोनेशिया में स्थित है। क्वेश्चन 69 देखिए, शिंजिंग में आयोजित 5वां ग्लोब ई संचालन समिति में भारत सहित कितने सदस्य देशों ने भाग लिया है? तो 15 देशों ने, भारत सहित 15 देशों ने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन 71 देखिए, बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत किस देश ने की है? तो ये चीन देश ने की है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, चर्चा में रहा थुंग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो फ्रांस देश के सहयोग से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, हाल ही में कलिंग सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो गोवा एफसी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करेगा? तो हैदराबाद करेगा। क्वेश्चन 75 देखिए, हाल ही में वैज्ञानिक ने किस एशियाई फसल का पहला जीनोम बनाया है? तो चावल का बनाया है। क्वेश्चन 76 देखिए, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। माइक्रोकोन्ड्रिया दोहरी झिल्ली होती है, लाइसोसोम में एकल झिल्ली होती है और राइबोसोम में झिल्ली विहीन होती है। तो 76 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 77 देखिए, जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो जलयोजक फेरिक ऑक्साइड जल का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, यस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? इथाइल एल्कोहल में होता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, सुलेमित नहीं है तो घरेलू मक्खी से टाइफाइड, रैट कली, कालाजार, यही गलत है। सीसी मक्खी, स्लीपिंग सिकनेस, क्यूलेक्स मच्छर, फाइलेरिया। क्वेश्चन 80 देखिए, अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज और लाइपेज अग्नाशयी रस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 80 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन 81 देखिए, पादप वृद्धि हार्मोन के सहायता से वृद्ध आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है, कवक के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 82 देखिए, डहेलिया की जड़ें होती है कंदील तथा पुलकित होती है। डहेलिया की जड़ें कंदील तथा पुलकित होती है। क्वेश्चन 83 देखिए, किस न्यूक्लियर कण में कोई इप्मान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो न्यूट्रॉनों में हो जाएगा। क्वेश्चन 84 देखिए, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है? SnCl2 ऑक्सीकारक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, सुलेमित कीजिए, बोलो। सांद्र HCl 0, नींबू का रस 2.2 हो जाएगा। तनु NaOH में 13.0 हो जाएगा। शुद्ध जल में 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 85 का। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, न्यूनतम क्रियाशील धातु है तो बेरिलियम Be न्यूनतम क्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 87 पर आएंगे, सुलेमित नहीं है तो स्याही, सॉल, धुआं, यही गलत है। दूध पायस हो जाएगा। मानिक के पत्थर ठोस सॉल हो जाएगा। क्वेश्चन 88 देखिए, इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र होता है MgSO4 7H2O। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, रेडियो सक्रिय ट्राइटियम है, बीटा उत्सर्जक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, सबसे निर्बल अम्ल है HI। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, यदि भार W है तथा आयास P है तो उत्तोलक यांत्रिक लाभ होगा, W/P हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्विज में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 92 देखिए, भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है, द्रव्यमान हो जाएगा। क्वेश्चन 93 देखिए, सुलेमित नहीं है, वाष्प इंजन जेम्स वाट सही है। सेफ्टी लैंप हेम्फ्री डेवी ये भी सही है। पावर लूम जेम्स हॉरग्रीन्स यही गलत है, पावर लूम। और वाटर फ्रेम रिचर्ड आर्कराइट ये सही है। तो 93 का ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 94 देखिए, एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 होता है, एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल। क्वेश्चन 95 देखिए, मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁻6 ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है?
तो अवतल लेंस के तरह व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, एथिल एल्कोहल किस तापमान पर जमता है? तो -114 डिग्री सेल्सियस पर एथिल एल्कोहल जमता है। क्वेश्चन 98 देखिए, एक समान वृत्तीय गति पर कौन सदैव उपस्थित रहता है? तो त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? तो 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, त्वरित चालक किस धातु से बनाई जाती है? तो त्वरित चालक कॉपर की बनाई जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखावट थोड़ा दिक्कत था, इसलिए तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन बढ़िया था और आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को, शेयर कर सकते हैं। बीपीएससी का जो तैयारी करता है उसको भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए बीपीएससी के लिए चलाया जा रहा है कुछ दिन के लिए, और सभी में आता है सभी क्वेश्चन। तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, और जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सभी को शेयर ज़रूर कर दीजिए, उनको भी लाभ मिल पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए, हम कोशिश करेंगे उसको सही करने के लिए।